ओम शांति। आज 2 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दी हैं। इस ड्रामा की सीन को देखते हुए तुम्हें सदा हर्षित रहना है। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनकी सम्मुख में बहुत कशिश होती है। जब बाबा मेरे मीठे बच्चे शब्द कहते हैं तो सम्मुख सुनने से इन शब्दों से बहुत कशिश होती है। जब आप मधुबन में आते हो तो ये मीठा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, पवित्र आत्माओं का संग है। यहाँ पर आपस में ज्ञान की लेन देन करनी है, व्यर्थ की बातों की नहीं। बाबा ने कहा तुम्हें और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, एक बाबा से बुद्धि योग लगाओ। चलते फिरते भी ये स्मृति रहे, मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा ने इस देह का आधार लिया है। इस देह के द्वारा मैं आत्मा पार्ट बजाती हूँ। इससे देह अभिमान टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, ये छोड़कर एक अच्छा अभ्यास करो। इस देह से न्यारी मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। बाबा ने एक राज खोला कि तुम बच्चे यहाँ गुणवान बनने आए हो, देवी देवता बनने के लिए आए हो, तो दैवी गुणों को धारण करना है। भक्ति में देवी देवताओं की महिमा करते थे, पूजन करते थे। अभी आपको शिव बाबा को याद कर स्वयं में दैवी गुण लाने हैं, तब आप देवी देवता बनेंगे। ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है जो निराकार परमात्मा ब्रह्मा मुख से पढ़ाते हैं। वही हमारे मात पिता हैं। गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता, वही बंधु सखा सब कुछ है। बाबा ने कहा कि इस समय बाबा जब बच्चों को मिलते हैं तो बाबा कहते हैं कि जब भोजन भी करते हो तो चेक करो, बाबा की याद में भोजन किया, पूरा समय याद की यात्रा रही, एक दूसरे को याद दिलाते रहो। बाबा कहते कि एक दूसरे से जब मिलते हो तो पूछो शिव बाबा याद है, खुद भी याद में रहो, दूसरों को भी याद दिलाओ, इससे भी कर्म विनाश होंगे। साथ साथ बाबा ने कहा तुम्हें संदेश सबको देना है, कोई रह ना जाए। बाप का परिचय सबको देने का शौक होना चाहिए। 2 बाप का परिचय देना है, एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप को बहुत प्यार से याद करते रहना है। जो अपने को आत्मा समझते हैं, देहाभिमानी अवस्था में रहते हैं, उन्हें बाबा का प्यार मिलता रहता है। बाबा ने कहा परिवर्तन की भी ड्रामा में नूंद है। नई दुनिया आनी है, पुरानी दुनिया जानी है। उससे पहले आपको कर्मातीत बनना है। कर्म किया, कर्तापन के भान से परे हो गए। ये अनुभव करना है, करावनहार ने कराया। मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा ने कराया। कर्तापन के भान से, अच्छे बुरे के प्रभाव से परे हो जाएं, उसको कहते कर्मातीत। आज हम सब चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। जिनके साथ सर्वशक्तिवान भगवान है, उसके लिए समस्याएं सफलता में बदल जाती हैं। ये साथ का अनुभव बाबा के समीप ले आता है, बाबा के प्यार का अनुभव कराता है। स्वयं स्मृति में रहेंगे सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, उनकी उपस्थिति में मैं आत्मा कार्य कर रही हूँ। जब कार्य हो गया तो उस कर्म का फल भी उन्हें समर्पित करेंगे। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर परिवर्तन की भी नोंद है। तुम्हें इस परिवर्तन से पहले कर्मातीत बनना है। महाविनाश महापरिवर्तन है। इस परिवर्तन से पहले कर्मातीत बनना है। हर सीज़न की हम तैयारी करते हैं ना, गर्मी आ रही है तो पहले से तैयारी करते हैं, एसी कूलर ठीक है। तो यहाँ भी बाबा
नई दुनिया में जाने की तैयारी सिखा रहे हैं। कुछ लोग विनाश शब्द से डरते हैं। ये विनाश और कुछ नहीं, परिवर्तन है। कलयुगी दुनिया जाएगी, नई दुनिया आएगी जिसमें सब देवात्माएं होंगी। वो देवता तभी बन सकते हैं जब दैवी गुण धारण करेंगे, स्वयं का परिवर्तन करेंगे। क्वेश्चन है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? बाबा जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, जब बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा सभी आत्माओं को देखते हुए कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की लेन देन करते हैं। सोचो, माउंट आबू जो हेडक्वार्टर है, कितनी सारी पवित्र ब्राह्मण आत्माएं एक साथ तपस्या करती हैं, मेडिटेशन करती हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो परिवार है, ये ईश्वरीय परिवार है, इसमें आपको ज्ञान की लेन देन करनी है। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो ये बात नहीं जानते ऐसी यात्रा भी कोई होती है क्या, जहाँ से कभी लौटकर आना ना पड़े। तुम लक्की स्टार्स हो, फील करेंगे मैं बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, लक्की स्टार हूँ। 5 सेकंड अनुभव करेंगे। मस्तक में ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा है। मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, लक्की स्टार हूँ। क्यों लक्की हैं? अभी हमें पता चला, ये पक्का याद करना है कि मैं आत्मा ही पार्ट बजाती हूँ। उस नाटक में ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया, अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर जाकर दूसरा लेंगे। ज्योति बिंदु आत्मा ने देह रूपी ड्रेस को धारण किया, पार्ट बजाया, फिर इसे छोड़कर आत्मा वापस मूल वतन चली जाएगी। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, ये छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण के नए कपड़े हैं ना, मतलब एक नया शरीर है, सतो प्रधान शरीर है। देवी देवताएं कैसे सजे सजाए होते हैं, तुम्हारी राजधानी के हैं। तुम भी जाकर ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाबा कहते मेरा भी पार्ट है, मैं आकर तुम्हें निर्विकारी बनाता हूँ। यहाँ है जीवन बंध, रावण राज्य, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो, कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की आदि होनी है। अब है संगम, कल्प के संगम युगे बाबा को आना होता है। हर 5,000 वर्ष के बाद संगम युग पर शिव बाबा आते हैं। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अब परिवर्तन होना है। नई दुनिया की स्थापना कहीं ना कहीं गुप्त वेश में हो रही है। भगवान भी गुप्त वेश में आया है। अब गुप्त वेश में भी तुम आत्माएं हो। दुनिया में भी कहते हैं कि इतना पापाचार अत्याचार हो रहा है, कहीं तो भगवान आए होंगे। हम सब जानते हैं कि वो निराकार परमात्मा अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं और हम सब उनके मददगार बच्चे हैं। आत्मा भी गुप्त है, देह के द्वारा ढक जाती है। बाबा स्वयं आकर के बात याद दिलाते, ये मनुष्य चोला गुप्त वेश में है, बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पे नाम पढ़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते हैं और संग तोड़
एक आप संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो ऐसे ही हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत हैं। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर जल गए। परम पिता परमात्मा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए। बाबा आकर याद दिलाते हैं कि तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है, तुम फिर से पूज्य बन रहे हो। श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर जब आप उन्हें देखते हो तो याद करो बाबा हमें ऐसा बनाने आए हैं। भक्ति में पहले जाते थे, माथा टेक कर आते थे, सोचते थे काम पूरा हो गया। अभी ये विचार करना है कि हम ऐसा बन रहे हैं। क्या मेरे अंदर ऐसे दैवी गुण हैं? दैवी गुणों को धारण करके देवता बनना है। बाबा बताते हैं, सर्विस की युक्तियाँ बताते हैं। माताएं जाकर बोले आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु क्या उनकी जीवन कहानी को जानते हो? श्री लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर बनाते हैं उनसे बात करो, क्या आप इनकी जीवन कहानी को जानते हो? नहीं, हम जानते हैं, हम आपको समझा सकते हैं। समझाने वाले भी बहुत रसीले चाहिए, बहुत मीठे ढंग से, युक्ति से समझाने वाले चाहिए। बाप भी बैठ के समझाते हैं। बाबा कहते अगर छुट्टी नहीं मिलती तो घर बैठे याद करो। किसी को सेंटर पर आने की छुट्टी नहीं मिलती, बहुत सारी बंधेलियाँ होती हैं, तो बाबा कहते अच्छा कोई बात नहीं, घर बैठे याद करो। जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं, मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। कहीं भी रहते बाबा कहते याद कर सकते हो। आप आए, मुरली सुनी, शक्ति भरी, अब चलते फिरते उठते बैठते भी बाबा को याद करो। समुख सुनना अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तुम मेरे हो, महसूस करेंगे मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जिन्हें भगवान समुख कह रहा है तुम मेरे बच्चे हो। तुमने 84 जन्मों का पार्ट बचाया। तुम जन्म पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ लेकिन मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पार्ट बचाने। बाबा कहते मैं आता हूँ, प्रवेश करता हूँ। आत्मा तो देह धारण करती है और शिव बाबा प्रवेश करते हैं। प्रवेश होकर के, अवतरित होकर के ज्ञान देते। कहते त्वमेव मातस्य पिता, मेरा तो कोई माँ बाप नहीं है। परमात्मा सबके माता पिता हैं, उनका कोई माता पिता नहीं। मैं सिर्फ शरीर का आधार लेकर पार्ट बचाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हरकर सुख देने के लिए। अब मैं सुख देने के लिए आया हूँ। आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस बगुले हो जाते हैं। यहाँ मधुबन में तुम्हें संग ही ब्राह्मणों का है। जब यहाँ आते हैं ईश्वरीय परिवार में तो पवित्र ब्राह्मण आत्माओं का संग है। आपस में ज्ञान की चिटचैट करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को युक्ति से बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो, बाप को याद करो। भोजन पर भी एक दूसरे को कहो शिव बाबा याद है। खुद भी याद में रहो, मौन में रहो। कम से कम 15-20 मिनट, जितनी देर भोजन किया उतनी देर तो याद की यात्रा रही। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसी की कशिश नहीं होती। यहाँ वारियर्स के साथ रहते हैं। ये तुम्हारा कुटुंब है। बुद्धि में रहता जो कोई मिले उन्हें बाप का परिचय दें कि भगवान को याद करते रहो। कोई भी मिले उन्हें परिचय दो, बाबा को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कह सकते हैं। हर एक के लौकिक पिता हैं, माता पिता हैं, उन्हें गॉड फादर नहीं कह सकते। यह पारलौकिक बाप तो जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता है। ऐसे से भू भू करते रहो,
तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भूं भूं करते हैं, इस दुनिया का सुख कागविष्ठा के समान है। कितना दुख है। वो तो है हठ योगी, निर्वृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म अलग है। हम सब प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, परिवार में रहते, जिम्मेवारी निभाते हुए सब कुछ करते हैं। बाबा कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब देवमान छोड़ दो। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये सब देवभान छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो, बाप को याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। दे सही दे के जो भी संबंध आदि हैं उन्हें भूल जाओ। बुद्धि से उन्हें भुलाकर अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद नहीं करने देती, नहीं तो वानप्रस्थियों के लिए तो बहुत ही सहज है। बाप खुद कहते अब तुम छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। दुनिया में कहते जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है वो वानप्रस्थी हैं। यहाँ बाबा कहते छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा और दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। संदेश कितनों को दिया, कितनी आत्माओं का मिलन परमात्मा से कराया। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। कहते मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा परम धाम में जाकर बैठेंगी, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके कोई अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय के बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब होते हैं तो उनका भी टाइम होता है, ये इतने घंटे के बाद फटेंगे। तुम बच्चों को पता है अब हम योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान कीचड़ा निकलेगा हम सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अब याद की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ना है, फिर ये खत्म हो जाएगा। परिवर्तन तो होना ही है, ये भी ड्रामा में नूंद है। हमारी अवस्था तब एक रस रहेगी जब एक की याद में होंगे, खुशी में सदा हर्षित रहेंगे। बाबा कहते तुम कल्प कल्पांतर की कमाई जमा कर रहे हो। ये संगम युग है, जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। सेवा करनी अपने घर से शुरू करो, परिवार वालों से शुरू करो, पहले उन्हें संदेश दो। बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। तुम्हें सर्विस में लगे रहना है। अल्लाह को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है, विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है पैगाम देना, जो भी आए उन्हें देना है। पहले भी दिया था, बताना है। अब नई दुनिया आने वाली है, अब नई दुनिया में जाने की तैयारी करो। अपने संस्कार परिवर्तन करो, व्यवहार परिवर्तन करो। सबसे पहले बाप का संदेश देना है कि निराकार बाबा आए हुए हैं। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बहुत अच्छी हैं, बाबा ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया और ये चला, ये है तुम्हारा धंधा। थोड़ा समझाया फिर और आगे गए, औरों को संदेश दिया। निरंतर चलते रहना है। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाबा कहते मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। कोई भी रह ना जाए। बाबा का तो सबसे प्यार है। जो भक्त हैं वो भी पुकार रहे हैं, भक्ति का फल उन्हें मिले, उसके लिए उन्हें बाबा की पहचान दो, ताकि वो भी याद करें और योग से आत्मा पावन बन जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, तन मन धन से
रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्लाह का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। कर्मातीत बनने के लिए याद में रहना है। बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। वरदान है सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वो स्नेही को सदा साथ रखते हैं। जैसे कोई भी समस्या सामने नहीं आती, जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो वहाँ ही ख़त्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। याद रखो, संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है। संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन है प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो, प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। बार बार देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करो। इस न्यारे बनने से बाबा के भी प्रिय बन जाएंगे, सर्वात्माओं के भी प्रिय बन जाएंगे। एक बहुत सुंदर इशारा बाबा ने आज दिया अचल अडोल स्थिति के लिए। ये याद रखो, हर एक का पार्ट अपना अपना है। साक्षी दृष्टा होकर सबका पार्ट देखो। जैसे बाबा सबको देखते हैं ऐसे सबके पार्ट को साक्षी होकर देखो। आज संध्या काल तक अनेकों बार इस स्मृति को दोहराएंगे। सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ, जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है। सफलता सदा उनके साथ है। उनके लिए समस्याएं भी समाधान में बदल जाती हैं। परमात्मा स्नेही आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, हलचल से मुक्त हो जाती है। महसूस करें वर्षा की बूंदों की तरह परमात्मा प्यार बरस रहा है। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। मैं भाग्यवान हूँ जो भगवान मुझसे प्यार करते हैं। उनका पवित्र प्यार उनकी पालना है। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा मददगार है, मेरा जिम्मेवार है। मैं आत्मा वायदा करती हूँ, अब मुझे और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। सदा हर्षित रहना है। हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। डिटैच ऑब्जर्वर बन के रहना है। अपना कर्तव्य किया और प्रभु को समर्पित कर दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।